नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, इस दुनिया में दो तरह के इंसान हैं। एक वह जो मानते हैं कि भाग्य वाग्य कुछ नहीं होता और वे कर्म की प्रधानता में ही विश्वास रखते हैं। दूसरे वे लोग हैं दोस्तों जो भाग्यवादी हैं, यानी कि उनको उनके किस्मत पर पूरा पूरा भरोसा है। उनका दृढ़ विश्वास होता है कि जो भी भाग्य या फिर किस्मत में लिखा होगा वह होकर ही रहेगा। अर्थात इंसान कर्म और भाग्य नाम की दो धुरियों में ही घूमता रहता है और अंततः दुनिया से चला जाता है। दोस्तों, आज के समय का युवा भी यही सोचता है कि उसे बिना कुछ किए ही उसे सब कुछ मिल जाए जो उसे चाहिए। दोस्तों, इस विषय पर हमेशा बहस होती ही रही है, यानी आखिर कौन बड़ा है दोस्तों, भाग्य या फिर कर्म। अनंत काल से ही यह बहस का विषय बना रहा है कि ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन है, कर्म या फिर भाग्य। दोस्तों, जब अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में अपने ही सज्जनों को युद्ध के लिए अपने सामने खड़ा पाया तो उसका शरीर निस्तेज हो गया और उसके हाथों से धनुष बाण छूट गया और वह प्राणहीन मनुष्य के समान धरती पर गिर पड़ा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता का कर्म ज्ञान का उपदेश दिया। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन से कर्म करने की बात कहते हैं, अर्जुन को कर्म करने का ही उपदेश देते हैं और श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, राज्य तुम्हारे भाग्य में है या नहीं ये तो बाद की बात है, परंतु युद्ध तो तुम्हें लड़ना ही पड़ेगा, कर्म तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी श्री रामचरितमानस में कर्म की ही प्रधानता बताई है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, अर्थात युग तो कर्म का ही है, प्रधानता तो कर्म का ही है, कर्म किए बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो आइए उस कहानी की शुरुआत करते हैं जिसमें बहुत बड़ी शिक्षा छुपी हुई है। दोस्तों, एक बार एक लड़का बहुत ज़्यादा परेशान होकर बैठा था। वह कोस रहा था कि मेरे पिता ने जो भी मेरे लिए संपत्ति जोड़ी थी वह अब खत्म हो गई है, अब मैं क्या कर सकता हूँ। तभी वहाँ उसके पिता के मित्र पहुँचे और उसे समझाने लगे कि भाग्य में जो है वही होगा। उसी रात को उसे स्वप्न भी आया कि तुम्हारा भाग्य पहाड़ की चोटी पर है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अगले दिन सुबह वह लड़का उस पहाड़ की चोटी की ओर चल पड़ा जिसका उसे स्वप्न आया था कि उसका भाग्य उसका इंतजार कर रहा है। पहाड़ की ओर जाते हुए उसे एक जख्मी शेर मिला। शेर ने उससे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। उस लड़के ने बताया कि मैं अपने भाग्य से मिलने जा रहा हूँ, कि अपने भाग्य से मेरे भाग्य के बारे में भी पूछना कि मैं स्वस्थ और कैसे ठीक हो सकता हूँ। आधे रास्ते में उस लड़के को भूख लगती है तो वह एक पेड़ में से एक फल तोड़ता है, लेकिन कड़वे होने के कारण फल को वह फेंक देता है। बाग का मालिक उसे बताता है कि कड़वे फल होने के कारण कोई भी मेरे बाग में फल खाने नहीं आता। बातचीत के दौरान बाग के मालिक को पता चलता है कि यह लड़का भाग्य से मिलने जा रहा है, तो वह उससे पूछता है कि अपने भाग्य से पूछना कि मेरे लिए बाग के फल मीठे कैसे होंगे। पहाड़ की तरफ जाते जाते लड़के को रात हो जाती है और उसे वहाँ एक हवेली नज़र आती है। वह वहाँ हवेली की मालकिन से अनुमति मांगता है। हवेली की मालकिन वहाँ आने का कारण पूछती है तो लड़का उसे बताता है कि मैं अपने भाग्य से मिलने जा रहा हूँ। हवेली की मालकिन कहती है, अपने भाग्य से मेरे बारे में भी कुछ पूछना, मुझे खुशी कब मिलेगी। अगले दिन सुबह पहाड़ की ओर वह फिर से निकल पड़ता है और वहाँ उसे सचमुच उसे भाग्य मिल जाता है। वह लड़का भाग्य को उसके साथ चलने के लिए कहता है तथा बाग के मालिक और हवेली की मालकिन के सवालों का जवाब भी मांगता है। भाग्य तीनों के सवालों के जवाब देता है और कहता है कि तुम चलो अपना कर्म करो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। वापिस आकर वह हवेली की मालकिन को बताता है कि जब तुम शादी करोगी तब तुम्हें खुशी मिलेगी। उस पर हवेली की मालकिन उसे ही शादी करने को कहती है और कहती है कि मुझसे शादी करने के बाद तुम हवेली के मालिक बन जाओगे, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी, मुझे भी खुशी मिल जाएगी।
तो दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर ही कर दीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसी ही जानकारी पूर्वक वीडियोस आगे भी मिल सके।